ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे पास इस आर्टिकल के दो जो हैं टॉपिक्स बन सकते हैं। एक तो वर्क डन हमने अलोंग अ क्लोज्ड पाथ कैलकुलेट करना है, और दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड हमने प्रूव करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, या प्रूफ दैट वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो, या तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रूफ दैट दी ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। तो ये तीनों आंसर्स जो हैं, ये दोनों जो लिखे हुए हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ कैलकुलेट करना है। ओके, तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जो है वो क्या होगा, हमने एक यहाँ पे पाथ कंसिडर किया है A to B। ओके, और A to B के लिए हमने दूसरा पाथ A to D कंसिडर किया है। अब हम इस तरह करेंगे कि इस पाथ को एक ही डायरेक्शन में रखेंगे ताकि ये क्लोज्ड पाथ जो है वो बन सके, और इस क्लोज्ड पाथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को, और उसके नतीजे में हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उसको ऐडअप करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये हमने यहाँ पे बताना है। सो हम यहाँ पे जो वर्क डन के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो लेट्स से A to B है, और उसके बाद B to D है, और उसके बाद D to A है। ठीक है, तो ये A पॉइंट से चल के वापस A पॉइंट पे आ रहा है पार्टिकल, लिहाजा इसका जो वर्क डन है वो क्लोज्ड पाथ होगा, और वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ हमने कैलकुलेट करना है। कंसीडर क्लोज्ड पाथ ABD, सो वर्क डन ABD जो है ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to A। तो ये तीनों जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले वर्क डन अलोंग AB फाइंड करना है, इसी तरह से वर्क डन अलोंग BD और DA फाइंड करना है। तो आंसर जो है इन तीनों को ऐडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, WAB फाइंड आउट करते हैं। WAB जो होगा इसके लिए हमें अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्क जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस पाथ को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल एंड स्मॉल इंटरवल्स में। इसके अंदर जो डेल्टा y हैं वो वर्टिकल और डेल्टा x जो हैं वो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं। अब हॉरिजॉन्टल वर्क डन जो है ये इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बराबर आ जाता है किसके, 90 डिग्री के। ठीक है जी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा डेल्टा x के दरमियान और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। सो हॉरिजॉन्टल वर्क जो है वो ये 0 हो जाएगा, और वर्टिकल ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आ जाएगा वर्टिकल वर्क। वर्टिकल वर्क जो है हर एक के लिए अलग-अलग हमने कैलकुलेट करने। तो इसमें F1 क्या आएगा, फोर्स फॉर द फर्स्ट पार्टिकल और फॉर फर्स्ट पैच इनटू डेल्टा y1 इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है यहाँ पे हर एक के लिए डेल्टा y जो है वो अपवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्रीज। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस F2 डेल्टा y2 और कॉज ऑफ 180 डिग्री, और इसी तरह से प्लस F3 डेल्टा y3 एंड कॉज ऑफ 180 डिग्री, और ये अप टू सो ऑन अप टू Fn डेल्टा yn कॉज ऑफ 180 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं, और F इज़ इक्वल टू mg के तमाम फोर्सेस F1 F2 F3 F4 Fn, और डेल्टा वाइज जो है इसी तरह से रहेंगे, और कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है ये -1 के बराबर है। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0 ऐड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आएगा, फोर्स की जगह पे mg, डेल्टा y1 उसी तरह से, और -1 कॉज ऑफ 180 डिग्री की जगह पे। उसके बाद फोर्स F2 की जगह पे mg, डेल्टा y2 उसी तरह रहेगा, और -1 आ जाएगा कॉज ऑफ 180। उसके बाद F3 की जगह पे mg
और डेल्टा y3 उसी तरह से रहेगा और -1 साथ में आ जाएगा। प्लस क्या होगा, अप टू डॉट लगा के एफ एन की जगह पे भी mg उसी तरह ही आएगा, साथ में क्या आएगा डेल्टा yn और साथ में -1 कॉज ऑफ 180 डिग्री का। यहाँ पे -1 और mg सारी इक्वेशन के अंदर हर टर्म के अंदर मौजूद है, लिहाजा हम इसको कॉमन लेते हैं। डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 और डेल्टा yn ये सारा बच जाएगा। अब ये जो सारी है ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की और इसको हम कहते हैं h के बराबर है। ठीक है जी, तो ये जो h है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -mgh। ठीक है, बिकॉज h इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस एंड अप टू डेल्टा yn। सो वर्क डन जो है वो एक AB जो है वो हमारे पास आ चुका है और अब हमने फाइंड आउट करने हैं रिमेनिंग 2। इस इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 पार्ट्स। तो WAB जो है वो किसके बराबर होगा, WAB इज इक्वल टू -mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट किसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, फॉर WBD। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है और इसको हम कोई इक्वेशन नंबर कहते हैं, दिस इज x, इक्वेशन नंबर x। और नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे WBD। सो WBD जो है ये किसके बराबर होगा, अब देखें ज़रा, BD यहाँ पे वर्टिकली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थीटा इनके लिए क्या बनेगा 0 डिग्रीज। ठीक है जी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी B इंटू डी और कॉज ऑफ 0 डिग्रीज। फोर्स जो है वो mg के बराबर है, BD जो है ये h के बराबर है और कॉज ऑफ 0 डिग्रीज इक्वल टू 1 है। फोर्स आपने याद रखना है mg के बराबर है और BD इज़ दी हाइट विच इज़ इक्वल टू स्मॉल h और इसी तरह से कॉज ऑफ 0 डिग्री जो है ये 1 के बराबर है। वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास WBD इज़ इक्वल टू mgh के बराबर आ जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास है WAD। तो WAD किसके बराबर है, WDA किसके बराबर आएगा। अब अगर आप देखें तो WDA के लिए हमारे पास जो DA है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज़ DA, और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है और इसके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, लिहाजा हम यहाँ पे F इंटू DA इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री लगाएंगे। कॉज ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सो F इंटू DA इंटू 0 और ये जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो WDA विल बिकम इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को पुट करेंगे वापस बैक इनटू दिस इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशंस को अलहदा लिख लेते हैं हम यहाँ पे और फिर हम इनको पुट करेंगे और आंसर देखेंगे कि क्या आता है। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यहाँ से हम BD इज इक्वल टू प्लस mgh, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, mgh WDA इज इक्वल टू 0, WDA इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर x में। ओके, सो पुटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 into x, इक्वेशन x। ओके, इक्वेशन नंबर x में, इक्वेशन x में पुट करेंगे तो WABD A इज इक्वल टू, AB की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस mgh, BD की जगह पे आ जाएगा प्लस mgh और प्लस 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्क डन
ए बी डी ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल field along a closed path is 0। और दूसरा रिजल्ट हमने क्या निकाला, hence gravitational field is conservative। तो ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहते हैं जिस फील्ड के अंदर वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ 0 के बराबर हो, ऐसी फील्ड को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड।